हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं नवीन और आज हम लोग चेकआउट करेंगे जो अपनी बीबीके वाइन्स की सीरीज चल रही है एंग्री मास्टर जी, उसका एपिसोड 13 जिसका टाइटल है बबली सर्स लास्ट डे। एंग्री मास्टर जी 13 बीबीके वाइन्स। तो लेट्स जंप टू द वीडियो। हेलो सर, ये कैसी बदबू है? टीटू मामा ने कहा था। मैं तूने तो बोला फोड़ो। नहीं मामा, मैंने कहा था बोलो। मैं तूने बोला बेटा फोड़ो। नहीं मामा। अरे क्या बोला, क्यों बोला, रहने दो। माहौल सड़ा दिया सारा। तो तुम क्या एयर प्यूरिफायर पाते हो? मैं क्या करता हूँ इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? जिसने जो करना है वो तो करेगा ही। और आज तीनों कैसे? मैं तो बोल ही रहा था आप दोनों चले जाओ। हाँ, सिर्फ आप दोनों आ जाते। कल से यूनिफॉर्म पहनकर आ जाना और निकर और टाई पहन के फर्स्ट बेंच पे बैठ जाना। फिर आप और मैं युवाओं का सत्यानाश कैसे हो रहा है उसकी चर्चा करेंगे। अबे स्टूडेंट ऑफ द ईयर, स्कूल में ये लोग पढ़ते हैं, तुम, मैं। तो मीटिंग में किसका होना जरूरी है? मेरा। और आप पिछली बार क्यों नहीं आए थे? सर, उनको ऑफिस में बहुत काम रहता है। अपनी औलाद के लिए आधा घंटा नहीं निकाल सकते? उनका ऑफिस बहुत दूर है, वहां से आधा घंटा आने में लगता है, फिर यहाँ पे 1 घंटा बर्बाद, फिर वापस जाओ। बर्बाद मतलब तुम्हें लगता है मैं यहाँ पे लोगों का वक्त बर्बाद करता हूँ? जबरदस्ती यहाँ बिठा के मुंह से खून निकलने वाले टिकटॉक वीडियो नहीं दिखाता, तुम्हारी दास्तान सुनाता हूँ। वो सुन के कानों से खून निकलता है। आप ये तो बताइए कि हुआ क्या? ये शायद मेरी आपसे आखिरी मुलाकात है। कौन सा स्टेज है? स्टेज? What? सर, नहीं सर। पापा चुप रहे यार। लाओ दवाई, लाओ। दवाई खा रहे, दवाई। अरे बीपी की गोलियां हैं जो कि तुम्हारी देन है, कोई बीमारी नहीं है मुझे। निगलने के लिए पानी चाहिए होगा, मेरे गले में थूक का कनस्तर तो है नहीं, जाके पानी लेके आओ। तो फिर आखिरी दिन इस स्कूल में क्यों? वो सब छोड़िए, तुम ये बताओ, तुम स्कॉलर हो क्या? क्यों? बाकी बच्चे पागल है जो बैग में किताबें भर के लाते हैं। ये आजकल स्कूल में बिना बैग के आ रहा है, किताबें पैंट में फंसा के। सर, मेरा बैग बारिश में 2-3 बार गीला हो गया है और थोड़ा फट भी गया है। अगले हफ्ते से ले आऊंगा। कोई जरूरत नहीं है, ये लो। अरे वाह, आर्कटिक फॉक्स का। इसमें तो चेन नहीं है, एंटी थेफ्ट है। अंदर की तरफ चेन छुपी हुई है ताकि कोई कुछ चुरा के ना ले जाए। अच्छा अच्छा। और नीचे देखो, नीचे वाली चेन में रेन कवर है, ताकि तुम्हारी खाली नोटबुक गीली ना हो। और ये क्या है? चार्जिंग पोर्ट बैग में। हाँ, फोन कभी डेड ना हो, इसी में चार्ज कर सकते हो। थैंक यू सर। सोच रहा था जाने से पहले तुम्हें बैग दे दूं। अब अगर अगली बार मुझे बोला कि पापा ने गुस्से में बैग फाड़ दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बबलू जी, मेरा जी भर गया है। और रोको टट्टी, ओके आओ। अरे जी जी जिया, भड़वा मोरा पिया, धड़के मोरा जिया वाला जी 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 नहीं। यार 2 मिनट रुक जाओ। जी बताइए बताइए। एक तो मैं स्कूल वालों से वैसे ही परेशान हूँ, ऊपर से इस लड़के ने इस बार की सारी हदें पार कर दी हैं। अब क्या किया तूने? वाटर डिस्पेंसर के पास 2 हंसों का जोड़ा गुडरगू कर रहा था। सर, वो मेरी बहन जैसी है। वेरी गुड बेटा। आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है? वो क्या होता है? कुछ लोग कुर्सी के पीछे लड़ाई करते हैं, बहुत मारपिटाई होती है। हाँ, इलेक्शन की खबरें तो देखता ही रहता हूँ। नहीं बाबा, वो एक विदेश का टीवी शो है। अच्छा, वही शो ना जिसमें भाइयों बहनों में बहुत प्यार होता है? हाँ, और वही प्यार ये कर रहा था वाटर डिस्पेंसर के पास। नहीं सर, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। हम लोग डांस प्रैक्टिस कर रहे थे फेयरवेल के लिए। बेटा, मैं इतना बड़ा तो हो गया हूँ जो थिरक और ठरक में फर्क बता सकूं। आई कंडम दिस। कंडेम। पूरा दिन पबजी खेलते रहते हैं, इतना बुरा असर पड़ गया है कि बात भी उसी स्टाइल में करने लगे हैं हम। नहीं सर। अच्छा, जब मुझे क्लास में आते हुए देखते हो तो क्या चिल्लाते हो? बोलो, एनिमीज अहेड। सभी दोस्तों को जब एक साथ मूतने जाना होता है तो क्या बोलते हो? लेट्स गो। उस दिन तुम्हारा वो दोस्त अश्विन जब एग्जाम में फर्रे लाया था तब क्या चिल्ला रहा था? आई गॉट सप्लाइज। और जब परसों मैंने तुम्हें उस वाटर डिस्पेंसर के पास देखा तब तुम क्या बोल के भागे थे? फॉल बैक टू सेफ जोन। इसको लाख बार समझा रखा है कि पढ़ लो 1 साल पढ़ लो, फिर बहुत स्कोप है। कहता कौन सा 4x की 8x? ये बातें मुझे तो समझ नहीं आती। जब तक पबजी वाले खुद को आर्मी के जवान और टिकटॉक वाले खुद को बॉलीवुड स्टार समझते रहेंगे तब तक इस देश के युवाओं को बेड़ा गर्क है। मैं टिकटॉक पे कुछ लोग अच्छी वीडियो भी डालते हैं, बिल्कुल डालते होंगे। मेरे बड़े भाई का लड़का अस्पताल में पड़ा है। क्यों? मुंह से खून निकालने के चक्कर में लाल मिर्च की चटनी मुंह में दबा के बैठ गया। लेकिन ये ऐसी हरकत नहीं करता, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, इसका दिमाग बहुत शार्प है। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है जिसको तुम देख तो सकते हो लेकिन पकड़ नहीं सकते? ये हरामीपना देखिए कैसे टपक रहा है चेहरे से। सर, कुत्ते के पिल्ले। कल इसने मेरे बिना बोले 4 घंटे पढ़ाई की, फिर हमने साथ में ब्लू फिल्म देखी। क्या देखी? ब्लू फिल्म, अक्षय कुमार वाली। इसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। उस दिन मैंने इससे पूछा ऐसा कौन सा जीव है जो आसमान में तो उड़ता है लेकिन जन्म जमीन पर देता है? कहता है एयर होस्टेस। एक सेकंड। हेलो,
हाँ जी सर, हाँ जी सर, मैं आ रहा हूँ सर, आधा घंटा सर। हाँ जी जी सर, आ रहा हूँ सर, आधा घंटा। ओके ओके ओके। आपको पता है सर, मुझे ऑफिस के लिए भागना होगा, लेट हो गया है बहुत। तू मुझे शाम को मिल, मैं तेरे को मिलता हूँ। ओके सर। अरे सुनिए तो, औकात ही नहीं है सर, उनको जरूरी काम होगा। हाँ, हम तो मुंह में मछली पकड़ते हैं, लुखे हैं, बकैती काटते हैं। इसका वो मतलब नहीं था, तो इसका मतलब समझा दीजिए। हिंदी के एग्जाम में एक सवाल था, इन मुहावरों के उदाहरण दो। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना, तो लिखता है वॉचिंग पॉर्न। 4 दिन की चांदनी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। गधे को बाप बनाना, सर आप मेरे बाप जैसे हो। थूक के चाटना, ओरल से, यह बहुत गलत है बेटा, बहुत गलत है। बस कुछ दिन और, फिर मैं यहाँ से निकल लूंगा। अब बच्चे हैं, बच्चे हैं? अरे ये बाथरूम में कितने बच्चे बहा देता है रोज, आपको पता भी नहीं होगा। जिसको देखो सीताफल के मुंह वाला रिलेशनशिप में आ रहा है आजकल। लड़की के पीछे पागल हुए पड़े, लड़की से ब्रेकअप हो जाए तो दीवारों में मुक्के मार रहे हैं, अलमारियों में मुक्के मार रहे हैं। अरे इतना पैसा अगर पढ़ाई में लगा देगा तो देश का विकास हो जाएगा। वो मेरा बंदा है, ये मेरी बंदी है। अरे मैं कन्यादान कर देता हूँ फिर तुम्हारा। जिसको देखो बाबू सोना, बेटा आज जो बाबू सोना है कल उसी का रंडी रोना है। ये कोई तरीका है सवालों के जवाब देने का? अरे कब तक ये बचकानी हरकतें करते रहोगे तुम लोग? वो कब तक तुम्हारी गलती नजरअंदाज करते रहेंगे? उनसे बड़ा कोई चूतिया नहीं है जो तुम्हारी हर हरकत को माफ करता है। बाकी स्कूल के बच्चे कितने होशियार है, उनकी इंग्लिश कितनी स्ट्रांग है। मामा इवन माय इंग्लिश इज गुड। बहरे को इंग्लिश में क्या कहेंगे? बहरा है, कुछ भी बोल तो सुनाई तो देगा नहीं। मैं बेटा, गुरु का सम्मान करना सीखो। गुरु का स्तर सबसे टॉप पे होता है। पहले भगवान, फिर माँ बाप, फिर भाई बहन, फिर परिवार के बाकी लोग, फिर बेस्ट फ्रेंड, फिर गुरुजी। घर में कुत्ता नहीं है? नहीं, नीचे से टॉप पे है तो। और गुरुजी से बिल्कुल होशियारी नहीं करनी। इनके सामने होशियारी करना उतनी बड़ी बेवकूफी है जितना भालू को अपनी झाड़ दिखाना। क्या दिखाना? अरे एकलव्य ने अंगूठा काट के द्रोणाचार्य को दे दिया था। सुन बे चितकबरे, अगर फिर से मेरी बात काटी तो तेरा अंगूठा काट के तेरी गांड में फिट कर दूंगा। हगने बैठेगा तो पहले की आवाज आएगी। और तुम कहाँ बच्चों को सुधारने के बजाय स्कूल छोड़ के जा रहे हो? ये स्कूल वालों ने मेरी पिछले 3 साल से सैलरी नहीं बढ़ाई है, मजदूरों की तरह रखते हैं। मेरे लिए काम करोगे? आपका तो वो वसूली का बिजनेस है ना। हाँ तो एक टीचर को गलत रास्ते पर चलने को बोल रहे हो? पैसा पैसा होता है, ऐसे आया वैसे। मैं एक आदर्शवादी अध्यापक हूँ तो मैं भी अपने हक का वसूलता हूँ। ऑफर देने का शुक्रिया, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। 1 लाख रुपए हर महीना। क्या समझाया आपने मुझे? 2 लाख। मेरे कुछ उसूल हैं। 3 लाख। अरे बाप रे, 3 लाख रुपए हर महीने? 30 साल और पढ़ाता रहूंगा ना, फिर भी इतने पैसे एक साथ नहीं देख पाऊंगा। सारी जिंदगी इन जैसे उल्लू के पट्ठों की गालियां खाने से तो अच्छा यही है। 10 साल में पूरा स्कूल खरीद लूंगा और उस प्रिंसिपल के बच्चे को पियन रखूंगा। बाथरूम जाके बीवी को फोन करके मनाने की कोशिश करता हूँ। मैं 1 सेकंड आया। देख बेटा, सीख कुछ। इसको कहते हैं सच्चा टीचर। कैसे ऑफर की बात सुन के अवॉइड करके जाने लगे। इनके लिए 3 लाख रुपए कुछ मायने नहीं रखते बेटे। इनकी जगह कोई और होता ना, अभी स्कूल खरीदने की सोच रहा होता। अपनी बीवी को कैसे बताऊं फोन करके, उसके बारे में सोच के उतावला हो रहा होता। लेकिन ये बेटा, ये सच्चा टीचर है, सच्चा टीचर। टीचर सही था यार, बहुत फनी वीडियो था। इसके और भी पार्ट्स हम लोग चेकआउट करेंगे। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।